उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है संत कबीर नगर और इसी संत कबीर नगर जिले में एक थाना पड़ता है दनगठा और इसी दनगठा थाने में एक गांव पड़ता है कठरजूत गांव। इस गांव की कहानी कुछ दिन पहले से ही यानी तकरीबन 25-26 मार्च को काफ़ी वायरल हो रही थी। लोग अब इस पति की इतनी वाहवाही कर रहे थे कि सोचिए उसने अपनी पत्नी का ही शादी उसके प्रेमी से करा दिया। कितना बड़ा उसका दिल था, लेकिन उसने क्यों करा दिया और फिर बाद में क्या हुआ, क्यों उसने अपनी पत्नी को फिर वापस लेकर उस प्रेमी से छोड़कर वापस बुला लिया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। सभी लोगों को ये जानकारी तो ज़रूर है कि उसने अपनी ही पत्नी का शादी उसके प्रेमी से करा दिया, लेकिन पूरी कहानी क्या है ये हम आज आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी शुरू करते हैं। दरअसल ये जुर्म की कहानी तो नहीं, लेकिन इसमें भी जुर्म कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होता है, क्योंकि जिसका बेटा अभी मात्र 8 साल का हो, बेटी 3-4 साल की हो, उसे छोड़कर एक माँ कैसे एक प्रेमी के साथ खुश रह जाती है, इतनी निर्दयी माँ कैसे हो सकती है, ये तो राधिका ही जानती है। देर ना करते हुए दोस्तों, सीधे हम कहानी पर ही आते हैं। दरअसल दनगठा के रहने वाले बबलू नाम का एक शख्स होता है, जिसकी शादी 2017 में अरेंज मैरिज गोरखपुर के बेलघाट क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम राधिका होता है, उससे करा दिया जाता है। अब इस अरेंज मैरिज की शादी में राधिका और बबलू काफ़ी खुश रहा करते, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करते थे। लेकिन हर परिवार में कभी कभी मजबूरी ये आ जाती है कि जब पैसों की कमी आने लगती है तो कोई भी रिश्ता बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। तो उसी प्रकार की कहानी यहाँ भी होती है। पैसों की वजह से अब न चाहते हुए बबलू को ये प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। और इधर अब धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं। बच्चे की उम्र तकरीबन 4-5 साल होती है और न चाहते हुए बबलू अब दूसरे राज्य में काम करने के लिए चला जाता है। आखिरकार राधिका घर पर अकेली बसती है और वो इन्हीं बच्चों में खुश रहा करती, लेकिन एक ज़रूरत जो होती है पति की, वो शायद बच्चों से पूरी नहीं हो सकती। और उसी ज़रूरत के चक्कर में वो बार बार गांव में इधर उधर देखती रहती, घूमती रहती। एक दिन उसके ऊपर एक लड़के की नज़र पड़ जाती है और उस लड़के का नाम होता है विशाल। विशाल भी इसी गांव का रहने वाला होता है और वो ये सोचता है कि क्यों ना भाभी जी बड़ी सुंदर दिख रही हैं, और आजकल आप जानते हैं भाभियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है, लोग भाभियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और इसी ट्रेंड के चक्कर में उसने इन्हें देखना शुरू किया। पहले तो राधिका ध्यान नहीं देती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे राधिका ने भी ध्यान देना शुरू किया। अब दोनों की आंखें 2 से 4 होने लगी, और 4 जब आंखें होने लगी तो ये मामला क्योंकि गांव का था और गांव के लोग इस तरीके के मामले पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो इसे धीरे धीरे देखा करते थे कि बार बार विशाल का आवाजाही बबलू के घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों की इस पर प्रतिक्रिया भी थी, गांव के लोग नाराज भी थे कि उसकी पत्नी के साथ क्यों बार बार ये आता जाता है, लेकिन जब दोनों की रजामंदी हो तो गांव हो या परिवार, कोई क्या कर सकता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे के साथ अब धीरे धीरे फिजिकल होने की तरफ बढ़ने चलते हैं। आए दिन कभी चौराहे पर राधिका मिल लिया करती तो उधर विशाल भी उसे कुछ ना कुछ खरीद के दे दिया करता, और दोनों की प्रेम कहानी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लेकिन प्रेम कहानी इतनी आगे बढ़ जाएगी, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अब ये बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है कि जो बबलू की पत्नी है राधिका, उसका चक्कर गांव के विशाल से चल रहा है। अब ये बात सुनने के बाद थोड़ी सी गांव वालों को बड़ा अटपटा लगता है कि जिसके 2 बच्चे हों, अब उसका चक्कर किसी गांव के शख्स के साथ चले। लेकिन क्योंकि गांव था तो इस तरीके की वहाँ अमूमन घटनाएं हो ही जाती हैं, तो इस घटना को लेकर कोई बहुत बड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं थी। इधर बबलू को किसी ने फ़ोन के माध्यम से ये जानकारी दिया कि तुम्हारी पत्नी जो गांव का विशाल है उसके साथ चक्कर चल रहा है उसका। अब बबलू भी काफ़ी आश्चर्य में था कि मेरी पत्नी
अब मैं कहाँ जाऊंगा अगर उसका चक्कर किसी और से चलने लगेगा। उसने फ़ोन किया अपनी पत्नी राधिका को, समझाने लगा कि देखो तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी 2 बच्चे हैं और इस उम्र में तुम किसी और के साथ इश्क लड़ाओगी तो फिर बच्चों पर क्या असर जाएगा इसका। वो बार बार अपनी पत्नी यानी राधिका को समझा रहा था कि देखो बात मान जाओ, इस तरीके की घटना में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन राधिका को ये सब कुछ भी सुनना अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ विशाल चाहिए था। उसके लिए चाहे उसे अपने पति को छोड़ना पड़े, इस परिवार को छोड़ना पड़े, या फिर उसकी बदनामी पूरे देश में ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब दिल लग गया गदही से तो परी क्या चीज़ है। जब किसी भी व्यक्ति का दिल किसी से लग जाता है तो वही सेम बात होती है कि लव इज़ वार ऑल इज़ राइट। और इसी तरीके से अब इसके दिमाग में ये चलने लगा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ विशाल के साथ ही रहने में अच्छा लगता है। आखिरकार अब पति भी वापस घर पर चला आता है, वहाँ का कामकाज छोड़ के, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी पारिवारिक इज्जत की भी डर सताने लगती है। किस तरीके से ये जाएगी आएगी तो गांव में भी इज्जत खराब होगी। और गांव के काफ़ी सारे लोगों को ये पता चल चुका था कि इसकी पत्नी का चक्कर अब इससे चल रहा है। तो अब आखिर बबलू करे तो क्या करे। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि एक खबर से न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक चर्चे का विषय बन जाता है। और वो खबर यही होती है कि मेरठ में मुस्कान नाम की एक पत्नी होती है जिसका पति बाहर लंदन में रहा करता था और वहाँ की एक मॉल में वो जॉब किया करता था। पहले वो नेवी ऑफिसर था और उसने भी प्रेम विवाह अपनी पत्नी से किया होता है। लेकिन उसकी पत्नी को एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और उसी लड़के के प्यार के चक्कर में उसने अपने पति को पहले जान से मारा, फिर उसे काटा और काटने के बाद एक नीले कलर के ड्रम में डालकर सीमेंट डालकर चुनवा दिया। अब इस घटना की जानकारी जैसे ही गांव के रहने वाले मजदूर तबके का ये परिवार होता है, बबलू को पता चलता है तो बबलू तो मानो डर जाता है और वो डर के सिहर उठता है। अब वो सोचता है कि अगर इसे मैं पालूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसे नीले ड्रम में मैं भी नजर आऊं। और वो इसी सोच के साथ अब राधिका से पूछता है कि क्या तुम बबलू से शादी करना चाहती हो। तो खुश हो जाती है, वो कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ, मैं तो उसके बिना जी ही नहीं पाऊंगी। तो कहता है कि बताओ इन बच्चों का क्या होगा। वो कहती है कि मुझे इन सबों से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम जानो, मुझे तो शादी करनी। अब इधर बबलू ने विशाल को भी फ़ोन किया, उससे भी पूछा कि क्या तुम राधिका से शादी करना चाहते हो। तो उसका भी कुछ इस तरीके से ही जवाब था कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। अब ये सब सोचने के बाद बबलू ने अपने दिल पर पत्थर रखा और एक बेहद ही कठिन फैसला लिया। और वो फैसला ये था कि क्यों ना इन दोनों की शादी करा दिया जाए, कानूनी और धार्मिक दोनों रूप से। और इसी शादी के क्रम में 24 मार्च 2025 को वो दनघटा तहसील पहुंचता है और एक स्टम्प पेपर पर सब कुछ लिखा जाता है, जिसमें उसने बाकायदे ये भी लिखा कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहना पसंद करता हूं और उन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा। और जो इसमें उसकी पत्नी होती है यानी राधिका, वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर सकती है। और शादी के बाद कहीं कोई दिक्कत होती है तो इसकी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और ये बात सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य भी लगता है। लेकिन अब इस तरीके की जब उसने एक स्टम्प पेपर पर पूरा तैयार कराया और दोनों ने हंसी खुशी उस स्टम्प पेपर पर साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद बबलू ने इन दोनों को वहाँ से लाया और ले आकर गांव के ही एक शिव मंदिर पर बाकायदा धूमधाम से दोनों का शादी करवा दिया, जिसमें गांव के भी पूरे लोग शामिल थे। और सभी लोगों के सपोर्ट के बाद इन दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। और ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पड़ती है इतनी वायरल होने लगती है, लोग बबलू की इतनी वाहवाही करने लगते हैं कि देखिए कितना अच्छा पति था कि अपनी ही पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करवा देता है। और इसकी वाहवाही एक तरफ होती है तो दूसरी तरफ इस पत्नी का आलोचना भी होता है कि सोचिए कितनी कठोर दिल वाली माँ थी कि अपने दो मासूम बेटों को छोड़कर अपने वो प्रेमी के साथ कैसे खुश रहेगी। और ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही होती हैं। लेकिन ये एक दिन ये सारी चर्चाएं उल्टी पड़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों,
उल्टी इसलिए पड़ जाती हैं कि ये किसी को कुछ नहीं पता था कि जिस बबलू ने शादी अपनी पत्नी का उसके प्रेमी के साथ कराया, उसी बबलू का मूड बदल जाता है। अब वो कहता है कि नहीं, प्रेमी के पास तुम नहीं रहोगी, और फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुझे बच्चे संभालने में दिक्कत हो रही है, एक काम करो तुम वापस फिर अपने घर चली आओ। पूर्व प्रेमी की बातें सुनकर राधिका बड़े अटपटा फील करती है, और इधर विशाल की माँ उसे और कोसती है कि तुमने ये क्या कर दिया, एक शादीशुदा महिला से शादी कैसे कर लिया। लेकिन चूंकि शादी हो चुकी होती है, अब इधर एक अच्छा मौका भी मिल जाता है विशाल को कि किस तरीके से राधिका से पीछा भी छूट जाएगा, क्योंकि उसके परिवार वालों को ये बात बेहद नागवार गुजरती है कि कैसे एक शादीशुदा महिला से मेरे बेटे ने शादी कर दी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो जब मीडिया रिपोर्ट्स के कुछ लोग गांव में पहुंचते हैं और बबलू की मां से पूछते हैं, तो वो कहती है कि बबलू ने दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ मेरठ की मुस्कान वाली घटना सुनने के बाद वो इतना डर जाता है कि डर कर ये फैसला लिया और घर परिवार में किसी से पूछता भी नहीं है और अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा देता है। लेकिन अगर माने तो 28 मार्च यानी ठीक शादी के 4 दिन बाद उसने अपनी पत्नी के पास फिर वापस जाता है और अपने बच्चों को लेकर जाता है, और वो उसे संत कबीर नगर कस्बे में कहीं किराए पर मकान लेकर के फिर अपने पास रख लेता है, और दोनों खुशी खुशी फिर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यानी जो प्रेमी के साथ उसने शादी कराया था, फिर उस पत्नी को मांग करके वापस लाता है और उसी के साथ अपना जीवन की एक नई पारी कमरे पर किराए लेकर शुरू कर देता है। जो ये पूरी कहानी सोचिए दोस्तों को, एक बार बबलू ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दिया, तो दूसरी बार फिर उसे वो वापस बुला कर लाता है अपने घर पर, और अब कमरा लेकर गांव से दूर, ताकि बेइज्जती ना हो, किसी को कुछ पता ना चले, अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इस कहानी पर आप क्या कहेंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।